राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर है। रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों समेत बड़ी ही तादाद में उनके समर्थक शामिल हुए। उनके बेटे अजय डूडी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई में सभी की आंखें नम थीं। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की अंतिम विदाई में मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत दूसरे दलों के नेताओं आम से लेकर खास तक डूडी को विदाई देने पहुंचे थे। रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा बीकानेर स्थित उनके आवास वैद्य मघाराम कॉलोनी से रवाना हुई। उनके समर्थक और कार्यकर्ता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दूर दूर से पहुंचे थे। उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को विदाई दी। इस दौरान माहौल गमगीन रहा और लोग उनके योगदान को याद करते दिखे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अर्थी को कंधा दिया। उनकी अंतिम यात्रा बीकानेर स्थित उदयरामसर स्थित फार्म हाउस पहुंची। यहां उनके बेटे अजय डूडी ने उन्हें मुखाग्नि दी। मंत्री सुमित गोदारा भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बीकानेर जिले में राजनीति को नई ऊंचाइयों पर लेके गए, किसान के लिए हमेशा बुलंद आवाज रही, क्षेत्र के लिए, बीकानेर के लिए, राजस्थान की एक बुलंद आवाज जो अपनी मेहनत संघर्ष के बलबूते नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचे और आम किसानों का दिल जीता। बहुत ही अपूर्णीय क्षति न सिर्फ बीकानेर बल्कि राजस्थान के किसानों के सबके लिए। रामेश्वर डूडी के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद हनुमान बेनीवाल सहित तमाम नेताओं ने शोक जताया है। रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात 1 बजे बीकानेर में निधन हो गया था। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे डूडी करीब 25 महीने से कोमा में थे। डूडी के योगदान को लेकर सियासी नेता कुछ इस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। मेरे साथ में तो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे थे और अपने आवाज बुलंद की इलाके की, पार्लियामेंट के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 5 साल तक उन्होंने लगातार आवाज उठाई कि प्रदेश के समस्याओं के विकास के बारे में। अभी अमित शाह छोड़ी, अचानक ही जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। और रामेश्वर डूडी का संघर्ष था कि राजस्थान के अंदर किसी स्टेट ने कर्जे माफ की घोषणा उनके संघर्ष के कारण से करना पड़ा। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसा नेता के साथ में मैंने 5 साल तक राजस्थान की विधानसभा में काम किया, जिनकी कथनी और करनी एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। जो उनके मन में होता था वो बाहर होता था और बाहर होता था वो मन में। निडरता के साथ में, स्वाभिमान के साथ में उन्होंने पूरे जीवन में राजनीति की और हमेशा लोगों के लिए अपना जीवन जिया, अपने खुद के लिए या अपने पद के लिए नहीं जिया। ऐसे नेता को सत सत नमन। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी बीकानेर अंतिम दर्शन करने पहुंचे। बेनीवाल ने कहा कि डूडी का निधन अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। वो उनके लिए बड़े भाई की तरह थे। रामेश्वर डूडी अपने छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़ गए थे। प्रधान रहते समय वे बीकानेर के सबसे चर्चित नेता बन गए। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। रामेश्वर डूडी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। डूडी कांग्रेस के प्रखर और आक्रामक नेताओं में से एक थे। वसुंधरा सरकार के समय कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में डूडी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे किसान नेता के रूप में लोगों के बीच रहे। अगस्त 2023 में अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। लगातार 2 साल तक कोमा में रहने के बाद 3 अक्टूबर की रात को उनका निधन हो गया। डूडी के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर है। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।